Hello students, welcomes you. I am Kamal sir and I am teaching you subject science और साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है रिलेटेड टू हीट। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हमारे पास है, कुछ टॉपिक्स हमारे पास है। वन इज हीट, सेकंड वन इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सिचुएशंस को फील करते हैं। कैसे फील करेंगे वो चीज आज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मान लिया कि हमें फीवर हो गया, तो फीवर के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे ऐसे फोरहेड को ऐसे टच करके देखते हैं और वी फील हॉटनेस, कि मतलब हमें गरम गरम सा महसूस होता है। कहीं हम यहाँ पे भी टच करके देखते हैं गर्दन के नीचे, कभी हम हाथ को भी ऐसे टच करके देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, फीलनेस। हम हमारे बॉडी को भी ऐसे ही टच करते हैं और जो हमारे पास दूसरे जो यंग्स वन होते हैं, घर में जो छोटे चाइल्ड होते हैं या फिर बड़े होते हैं, तो नॉर्मली उसको भी हम ऐसे ही टच करके देखते हैं कि फीवर है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब कुछ क्या हमारे पास है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास है, व्हाट इज दिस, हॉट और कोल्ड। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसकी हम बात करें कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज हॉट, व्हाट इज cold, so many things. Why do I feel hotness and coldness, hotness और coldness। हम किस प्रकार से इसको फील करेंगे, कैसे फील करते हैं हम ये पॉइंट के अंदर। और what is this thing called temperature, जिसके हम बात कर रहे हैं कि what is this thing कोल्ड टेम्परेचर, कि हमने जो वार्म फील किया, ऐसे फोरहेड के ऊपर हाथ रखते हैं जिससे हमें वार्मनेस सी महसूस होती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, टेम्परेचर। कैसे, किस पार्ट को, और हाउ डू वी मेजर दिस, हाउ डू वी मेजर दिस, कि हम इसको किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। ये कोल्डनेस के पॉइंट हमारे पास क्या होंगे। तो so many question are arise there in this part, कि ये सब कुछ है क्या चीजें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे पास क्या होती है कि अगर हम बात करते हैं सर्दियों के टाइम की, तो इन दैट सिचुएशंस क्या होता है हमारे पास, कि जैसे सर्दियों का मौसम है, किसी हिल स्टेशन के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वी टच ए पोल, जो मेटल का एक पोल है, अगर हम उसको टच करते हैं तो क्या महसूस होता है, हम कुछ कोल्डनेस महसूस करते हैं, हमें ठंडा सा महसूस होता है। ऐसा ही हमारे पास घर में, किचन में भी ऐसी सिचुएशंस होती है। सो मेनी सिचुएशंस आर देयर, लाइक एक कप ऑफ टी एंड एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल। अगर एक कप ऑफ टी को फील करते हैं और कप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल को फील करते हैं, तो उस सिचुएशंस में भी क्या होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट, कि जो कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे पास है, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या फॉर्मेशंस होगी हमारे पास, इस पार्ट के अंदर क्या होगा, ये कोल्ड ड्रिंक। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसको भी हम फील करते हैं कि एक चीज हमें क्या महसूस होती है, गर्म महसूस होती है, और एक चीज हमें क्या महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। तो जो चीज हम गर्म और ठंडी होती है, तो उसको हम किस कैटेगरीज के अंदर लेके आते हैं, हीट की फॉर्म में। मतलब कि हमारे पास एक हॉटनेस और एक कोल्डनेस है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो नॉर्मली हम बात करते हैं हीट की, जो हम बात कर रहे हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और डियर स्टूडेंट, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास एनर्जी है वो कोई न कोई काम करती है। एक सिचुएशन बताता हूँ, छोटी सी सिचुएशन में आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट, इन दिस एक्टिविटी आई प्लेस टी पेन ऑन द बर्नर एंड यू सी दैट कि वाटर एट रेस्ट पोजिशन। इन दिस activity you see that some bubbles are formation at the bottom of the tea pen. It's mean water molecules gain energy. They gain energy, heat energy they are gain,
and this heat energy is converted into the kinetic energy. After gaining the kinetic energy, start molecules motion. Then motion goes on increasing, temperature is increasing, heat energy is increasing. Then heat energy is directly proportional to kinetic energy, totally convert into in the kinetic energy form के अंदर, and you see that water boiling. तो it indicate that the temperature goes on increasing, then water molecules goes on also increasing. You see that. Okay. In this activity, if we lower the burner, means if we decrease the temperature, heat I reduce, and if reduce the heat, again you see that the water molecules are comes to be at rest, or speed of the normal is slow. Speed goes on slow. And if we increase the burner, again you see that water molecules again motion increasing. So it's mean that temperature is increasing, heat energy increasing, kinetic energy also increasing, water molecules motion increases. And if temperature is decreased, kinetic energy decreases, heat energy decrease, kinetic energy decrease, और motion of the molecules is reduced. ऐसी ही एक एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं जिसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास हम किस प्रकार से इस हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, इसके पीछे का रीजन क्या है, उस चीज की हम बात कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक खाली हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वी डू वन एक्टिविटी रिलेटेड टू इट for hotness and coldness, how to understand कि things are hot and things are cold, how to really means of this. In this activity we are consider 3 glasses, 1 glass of ice, second glass with hot water, and the third glass with tap water. 3 different glasses with different material in this. In this activity, we are here write first to second point, third point and fourth point. The first point is 3 glasses. Second point we take the first glass of ice, second glass of hot water, and the third glass is tap water. Now let's we do the activity one by one. Then you read the fourth one point. In fourth one point we dip our left hand finger in the ice and the right hand finger in the hot water for few minutes. I feel one finger is cold and second finger is hot. Left hand finger we feel cold and the right hand finger cold hot. After few minutes, its observation is better way and we better understand. Now I remove both the finger from ice and the hot water and gently dip in the tap water. I feel that our left hand finger is less colder than ice water and the right hand finger is less hotter than the hot water. कि जो हमने इसके अंदर फील किया कि जो मेरी लेफ्ट हैंड फिंगर थी वो कम ठंडी मुझे नजर आई किसके अंदर, टैप वाटर के अंदर, और जो राइट हैंड फिंगर थी वो कम हॉट है किससे, हॉट वाटर से. तो दैट इंडिकेट दैट वन मटेरियल इज मोर कोल्डर एंड द सेकंड ग्लास इज मोर हॉटर. दिस इज शो दैट hotness and the coldness. The difference between the hotness and the coldness, the difference in the level, one level is high, second level is low. The difference in temperature, the difference is hotness and the coldness is known as temperature. Thank you. Yes. ठीक है.
तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप लोग भी घर पे कर सकते हो कि हमारे पास हॉटनेस और कोल्डनेस होती क्या है, इसका मतलब है क्या चीज। तो डियर स्टूडेंट, हॉटनेस का मतलब होता है हमारे पास हॉटनेस। हॉटनेस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। हॉटनेस का मतलब क्या हमारे पास है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब होता है हमारे पास लो टेम्परेचर। एक हॉटनेस जिसकी हमने बात की, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पार्ट जो आते हैं जिसको हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की जहां पे हम बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में रीजन क्या था। एक्चुअल में रीजन हमारे पास था मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेट करना, ठीक है। एक पार्टिकल जो ज्यादा एनर्जी लेता है तो वो हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है। और एक जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो लो स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल स्लो होते हैं, तो वो चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक हमारे पास हॉट बॉडी है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं हॉट बॉडी, और दूसरी अगर हमारे पास एक सेम लेवल के ऊपर कोल्ड बॉडी आ जाए, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं एक नॉर्मली बात करता हूं कि हमारे पास दो चीजें मैंने यहाँ पे शो की कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है। अगर मैं इसी प्रकार से एक दो बोतल ले लें, अगर हम दो बोतल, ठीक है, ये बोतल हमने ले ली और इन बोतल को एक पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पाइप के साथ। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें इन दैट सिचुएशन, ठीक है, तो अगर हम इसको पाइप के साथ कनेक्ट कर दे और इसको फील कर दे ऊपर तक, ऐसे पानी तक इसको हमने भर दिया, एक बोतल को, फर्स्ट बोतल को हमने पानी से भर दिया, और सेकंड जो बोतल हमारे पास है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सेकंड बोतल के साथ, और इसमें बीच में हमने एक कॉर्क लगा दिया, ओपनर लगा दिया, जिसके साथ हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, धीरे 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 पानी इसके अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरी बोतल के अंदर से पानी की जो वैल्यू है, पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से सिचुएशन आती है, पानी यहां तक आ गया, पानी इस लेवल तक आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ऐसी ही सिचुएशन हीट के साथ होती है कि हीट भी ट्रेवल करती है, कहां पे, हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच की, इन दोनों की सिचुएशन, इन दोनों की जो पोजीशन है, उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर रखें, ठीक है, तो एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है, दे आर ज्वाइन विद ए पाइप, देन हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल। जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे हीट फ्लो करनी स्टार्ट कर जाती है इस कंडीशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये सब कुछ क्या हमारे पास है, जो ये चीज का डिफरेंस हमारे पास है, डिफरेंस हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिफरेंस हमारे पास है, दैट डिफरेंस इज नोन एज टेम्परेचर। क्या कहलाएगा हमारे पास, टेम्परेचर। द डिफरेंस बिटवीन हॉटनेस and coldness is known as temperature। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कहलाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हीट हमारे पास क्या होती है डियर स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे अभी अभी चीजें पढ़ी हैं, 1 2 3 दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो हीट हमारे पास क्या कहलाती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम फील करते हैं, किससे, बाय टचिंग, टच करके जिस चीज को हम फील कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है। और उसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी चीजें हमारे पास है कि एक चीज गर्म है, एक चीज ठंडी है, वन इज हॉट वन इज कोल्ड, ठीक है, एक ज्यादा हॉट है और दूसरी ज्यादा
कोल्ड है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। अब इसी पॉइंट के अंदर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि हम इस टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं, कि मेजरमेंट का पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखें इसी चीज को ही, कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज मेजर आर ऑफ 3 टाइप। 3 स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए रहता है, जिसको हम ऐसी स्टिक बोलते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टिक, जिसको हमने बात की थी अभी भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक थर्मामीटर, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि एक थर्मामीटर है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इसी का ही पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट, जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसमें हम यूज करते हैं थर्मामीटर को। इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज नोन एज थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे इसे हम, थर्मोमीटर। और इसकी जो यूनिट होती है, इट इज इन मेजर इन डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं, वैसे नॉर्मली जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसको हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी मेजर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारे पास होता है। जैसे हम सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, सेल्सियस, इसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं एफ। और थर्ड वन क्या होगा हमारे पास, केल्विन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, के। तो ये जो थर्मामीटर होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं जो हम यूज करते हैं। थर्मामीटर जो हमारे पास टाइप्स हैं, फर्स्ट जो थर्मामीटर है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। एक थर्मामीटर होता है हमारे पास डिजिटल टाइप, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर दोनों को हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और थर्ड वन होता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। 3 थर्मामीटर की मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पे। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल, सेकंड वन इज डिजिटल और थर्ड वन इज लेबोरेटरी टेम्परेचर, जो हमारे पास मेजरमेंट करते हैं उसके पार्ट के लिए, कि जो थर्मामीटर की टाइप्स होंगे हमारे पास क्लिनिकल, डिजिटल और लेबोरेटरी टेम्परेचर, जो हमारे पास मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। आई विल शो यू कि विच टाइप ऑफ थर्मामीटर इज देयर। देन दिस थर्मामीटर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर होता है ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, और ये इसके अंदर जो नीचे बल्ब है इसके अंदर मरकरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम हमारे टंग के नीचे रखते हैं तो उस कंडीशन में ये जो मरकरी है ये एनर्जी गेन करता है और इसका लिक्विड जो है वो राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस थर्मामीटर की जो रेंज है यहाँ पे लिखी हुई है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मामीटर हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं इसकी रेंज हमारे पास है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। जो हम इस थर्मामीटर से मेजर करते हैं उसकी रेंज हमारे पास कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट टाइप का थर्मामीटर है जिसकी हमने बात की, क्लिनिकल थर्मामीटर। सेकंड जो थर्मामीटर है वो हमारे पास है डिजिटल थर्मामीटर। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे पास घरों में 2-3 टाइप के थर्मामीटर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्मामीटर है हमारे पास, ये एक थर्मामीटर है जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिजिटल। इसका भी यूज हम किस लिए करते हैं, टू मेजर द
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दो थर्मामीटर के यूज करते हैं। थर्ड जो टाइप का थर्मामीटर है डियर स्टूडेंट, इसको हम नॉर्मली केमिस्ट्री लैब के अंदर, फिजिक्स लैब के अंदर यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड है जिसमें हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन के अंदर जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस थर्मामीटर को देखो तो इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नीचे 10 है। तो ये जो थर्मामीटर की रेंज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। तो 3 प्रकार के थर्मामीटर मैंने आप लोगों से बात की। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल, सेकंड वन इज डिजिटल, थर्ड वन इज लेबोरेटरी टेम्परेचर, जो मैंने आप लोगों को 1 by 1 शो कर दिए कि 1 इज क्लिनिकल, सेकंड वन इज डिजिटल और थर्ड वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इनको हम डिफरेंट टाइप से अलग अलग मतलब पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो हमारे पास मेजरमेंट का पार्ट होता है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट द वन इज हीट, सेकंड वन इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड द फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वन इज शॉर्ट रिकैप फॉर इट। हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो कुछ न कुछ काम करती है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एनर्जी को गेन करता है तो इट्स डूइंग सम वर्क। सेकंड वन हमारे पास क्या होगा? हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो हॉटनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो वो हमारे पास कोल्डनेस होगी। इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं विद आवर ऑर्गन। टचिंग जो ऑर्गन है, स्किन जो है, उससे हम बता सकते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस के अंदर क्या डिफरेंस होगा, हमारे पास कौन सी बॉडी हॉट और कौन सी बॉडी कोल्ड है। थर्ड वन क्या आता है हमारे पास? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज टेम्परेचर। एंड द फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर को अगर हम मेजर करते हैं तो उनके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से थर्मामीटर, किसकी हेल्प से हम करते हैं? एक डिवाइस जिसको हमने क्या नाम दिया? थर्मामीटर। तो ये जो डिवाइसेस हमारे पास है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। वन इज क्लिनिकल, सेकंड वन इज डिजिटल और थर्ड वन इज लेबोरेटरी टेम्परेचर। नॉर्मली हमें जो प्रेफरेंस देनी चाहिए डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल जिसमें मरकरी होता है उसको हम ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी मोर होती है एज कंपेरिजन टू डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल को हमें यूज नहीं करना चाहिए, एक्यूरेसी जो हमारे पास होती है वो मरकरी थर्मामीटर के अंदर ज्यादा आती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रेंज लिखा कि हमारे पास रेंज क्या होती है। एक 1 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्टली हम पेपर के अंदर पूछते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 एंड द लेबोरेटरी टेम्परेचर उस डिफरेंस रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज होती है। देन फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। Now, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड देयर आर फ्यू क्वेश्चन। नाउ डिस्कस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, शो द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर टेम्परेचर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा और लोवेस्ट टेम्परेचर किसका होगा। तो फॉलोइंग थिंग्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज सरफेस ऑफ सन, सेकंड वन इज स्टीम, थर्ड वन इज आइस और फोर्थ वन इज कोर ऑफ सन। ठीक है, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हम फर्स्ट इन 2 चीजों की बात करते हैं कि एक वन हमारे पास स्टीम है और सेकंड वन हमारे पास आइस है। ठीक है, तो पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं, देन टू डिस्कस वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास है उसको हम लिखते हैं। सबसे हाई टेम्परेचर होता है हमारे पास कोर ऑफ सन का। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। सेकंड वन होता है हमारे पास सरफेस ऑफ सन, सरफेस ऑफ सन, और थर्ड जो होगा हमारे पास होगा स्टीम, और फोर्थ वन होगा हमारे पास आइस। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम कोर ऑफ सन की बात करते हैं, सरफेस ऑफ सन की बात करते हैं, तो कोर ऑफ सन जो होता है उसका टेम्परेचर होता है मिलियंस के अंदर,
बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इनसाइड द सन, और सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 केल्विन। ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी हम बात करते हैं। स्टीम का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है, तो स्टीम का टेम्परेचर हम 100 डिग्री, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर जिसकी बात करें। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आइस जहाँ पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है वो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। कि वाटर कैन एग्जिस्ट, जो वाटर एग्जिस्ट करता है हमारे पास विद इन 3 स्टेट। जो वाटर की स्टेट है वो कौन कौन सी हमारे पास है, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन स्टीम, सॉलिड इन आइस, और गैस इन स्टीम, और वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो 3 प्रकार की फॉर्म जो होंगी हमारे पास टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर ही, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, हीट फ्लो फ्रॉम ए डैश बॉडी टू ए डैश बॉडी। अभी मैंने एक एक्टिविटी आप लोगों को करके बताई थी। अगर मैं एक बोतल के लेवल को थोड़ा सा राइज अप कर देता हूं और एक बोतल को राइज अप डाउनवर्ड करता हूं, बोथ आर कनेक्टेड विद ए पाइप, अगर दोनों को एक पाइप के साथ कनेक्ट कर दूं, तो इन दैट ऑब्जर्वेशन वी सी दैट कि वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सेम एज इट इज हीट भी फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टू लो, मीन्स हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जो हीट है वो किस बॉडी से किस बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगी, हॉटर टू कोल्डर बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगी। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास, पार्टिकल इन ए हॉट बॉडी आर लेस एक्टिव देन दैट ऑफ ए कोल्ड बॉडी। कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हॉट बॉडी के अंदर लेस होते हैं देन ए कोल्ड बॉडी। हमें बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी आपके अंदर, चलो लेट्स सी ए सिचुएशन देन फाइंड द आंसर। इफ वी बॉइल द वाटर, हम जैसे चाय बनाते हैं या फिर बॉइल करते हैं पानी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही बर्नर के ऊपर टी पैन को रखेंगे तो पानी फर्स्ट इन रेस्ट पोजीशन होता है। जैसे ही बर्नर की स्पीड को ज्यादा करते हैं तो धीरे धीरे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेन एनर्जी फ्रॉम द बर्नर, एंड आफ्टर सम टाइम बॉइलिंग वाटर, जो मॉलिक्यूल्स हैं आर इन मोशन, धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पार्टिकल ऑफ ए हॉट बॉडी, पानी जो ठंडा है और जब ठंडा होने के बाद गर्म होगा तो हॉटर बॉडी आर मोर एक्टिव देन ए कोल्ड बॉडी। क्या होगा हमारे पास, मोर एक्टिव होगा। इसमें क्या है, लेस एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास है, फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास, फॉल्स, जिसको हम बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसी के अंदर है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ट्रू, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी पार्टिकल्स होता है जो एनर्जी को गेन करता है तो वो वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट हमारे पास, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, हीट, हॉटनेस, कोल्डनेस, टेम्परेचर एंड द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो सभी इसको नोट करें और अपने नोट करने के बाद आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज करें एंड फाइंड मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर डाउट देन टू डिस्कस विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।